अपना नाम और वार्ड नंबर बता। मेरा नाम नईम अली है और मेरा वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी हूँ, सभासद के प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 4 में टोटल मतदाता कितने हैं? वार्ड नंबर 4 में टोटल मतदाता अराउंड 1600 हैं, 1600-1700। महिलाएं कितनी हैं, उनमें पुरुष कितने हैं? महिलाओं का अभी मैंने चेक नहीं किया है लिस्ट को सही तरीके से। जी। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में आप सभासद के रूप में खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हुए हैं? क्या ऐसी बात है जो आपको लगती है कि मुझे सभासद के रूप में खड़े होना चाहिए? देखो, खड़ा होने का मकसद ये है क्योंकि हम भी एक आम आदमी हैं, इसी वार्ड के मेंबर है। हमें भी पता है कि जो चीज़ हम झेल लेंगे उस चीज़ का हम बेहतर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी चीज़ की हमें कमी महसूस होती है कि हाँ भाई, इस चीज़ की हमारे वार्ड में कमी है। ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे बरसात में बारिश वगैरह होती है तो सारा पानी रुक जाता है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई। दूसरा हमने और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरीके से हमारा हो गया राशन की दुकानें हो गई और वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग बेचारे बड़ी बड़ी लाइनों में लगे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोई ऐसी सुविधा हो जो घर बैठे अपना अंगूठा लगाए और वहीं से उनका हो जाए और भाई उनका राशन वगैरह लेके आ जाएगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पेंशन वगैरह आती है उसमें हो गया, और हमारी सड़कों का निर्माण वगैरह हो गया, लाइट हो गई, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अपने वार्ड वासियों को बताइए कि एक सभासद क्या होता है और सभासद की ताकत क्या होती है? जी। एक सभासद वार्ड का एक ऐसा सदस्य होता है जो अपनी आवाज़ को, जो हमारे चेयरमैन है या नेक्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है, उस तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सके और बेखौफ हो के कुछ भी बोल सके कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, या कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट है, मान लो कोई ऊपर से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया, उसको अच्छी तरीके से पढ़ के, उसके ऐसा नहीं है कि वो बिना पढ़े या बिना समझे उस पर साइन कर दे। आगे मसला टैक्स का भी है भाई, आगे टैक्स आएगा, पानी का हो गया, सफाई वगैरह का हो गया, तो उस पर पढ़ लिख के अच्छे से उस पर सिग्नेचर करे कि उसका जो नुकसान है वो हमारी जनता का ना हो। कि भाई मान लो उसमें पास हो गया कि टैक्स हमारा ये 300 रुपये पर डे देना पड़ेगा पानी का, तो अगर हमने सभी सभासद में उसमें एग्री हो गए, हमने सिग्नेचर कर दिए, तो बस वो पास हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। फ़र्ज़ करो आप इलेक्शन जीतते हैं वार्ड नंबर 4 से और जो चेयरमैन है वो आपके एंटी हो जाता है, तो उससे काम कैसे लेके आएंगे आप इस वार्ड में? सबसे पहले तो भाई मैं कानूनी तौर पे काम करूँगा। सबसे पहले मैं कानूनी तौर पे काम करूँगा, एप्लीकेशन लिखूँगा उस पर, फिर उनसे रिक्वेस्ट की वो एप्लीकेशन हो जाएगी, और जो मेरी तरफ से जो भी होगा, मेन तो मैं मतलब कानूनी की तौर से चलूँगा। जो भी मेरा हक है बेखौफ हो के बोलूँगा, और जो भी है मैं अपना एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू कानूनी के तौर से उससे उनकी रिक्वेस्ट करूँगा, अपना काम कराऊँगा। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग पुरुष हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्या करने की चाहत रखते हो? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो बुज़ुर्ग महिला है, ज़्यादातर अपने भाई पेंशन और हमारा हो गया राशन हो गया, तो उसमें ये है कि बुज़ुर्ग महिला भाई उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है। तो उसके लिए कम से कम इतना हो कि उनका जो फिंगरप्रिंट है वो प्रोसेस उनका घर पे जाके हो जाए, राशन वगैरह जो उनके बच्चे वगैरह हैं, जो उनके भाई वगैरह हैं, उनके माँ बाप है, वो लेके आ जाए। इसी तरीके से पेंशन का मसला है वो हो जाए, और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं, और आगे जो योजनाएं आएंगी उनमें भी हम अपनी तरफ से पूरा समर्थन करेंगे जिस तरीके से भी हो सकेगा। अभी साफ़ सफाई की क्या स्थिति रही है और आगे उसको किस तरह से सुधारना चाहते हो? साफ़ सफाई का तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बुरा हाल रहा है। स्पेशली मैं जिस वार्ड से आता हूं, मेरे घर में एक ड्रेनेज, मतलब मेरे घर के सामने एक बहुत ही ऐसा मुद्दा था, मतलब बहुत ही गंदगी थी वहाँ उस गली में, और उस पर हमने हमारे जो वार्ड मेंबर भी हो गए, हमारे जो प्रधान या जो भी हो गए, जो हमारे ज़िम्मेदार थे गांव के, हमने सबसे रिक्वेस्ट की, सबको बोला कि इसका समाधान करो, तो कोई कहता था अगले महीने हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, लेकिन 3, 4, 5 साल के बाद अब वो जाके हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बारिश आधे घंटे भी अगर बारिश हो जाती थी तो पूरा वो जनसैलाब हो जाता था वहाँ पे इकट्ठा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और भाई लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है हमारे गाँव में। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 2-2, 3-3 दिन हो गए लाइट नहीं आई, ऐसा भी रहा है। जितने भी मतदाता आपको सुन रहे हैं, स्पेशल क्या अपील करना चाहिए आपके मतलब जो भी आपको सुन रहे हैं वार्ड नंबर 4 में, स्पेशल अपील क्या है, स्पेशल रिक्वेस्ट क्या है, और अल्टीमेट उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 5 साल के लिए किसी इंसान को ज़िम्मेदार चुन रहे हैं,
कम से कम ऐसा हमारे ज़िम्मेदार जो हमारे सर पर 5 साल तक हमारा ज़िम्मेदार रहेगा, जो हमारा वार्ड मेंबर रहेगा, सभासद के पद पर जो घोषित किया जाएगा, तो सबसे पहले से तो वो एक एजुकेटेड इंसान हो। दूसरा, उसको वो बेबाक बोलने पे हो, मतलब उसको अपनी बात पहुंचाने में दूसरे से कोई डर ना हो, और कानूनी तौर पर वो अपना काम करे। और एक्चुअल में जो समस्याएं हैं, जैसे भाई सड़कों की समस्याएं हो गई, वृद्ध जो लोग हैं उनकी पेंशन की समस्याएं हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा और कि सबसे पहले भाई ऐसा काबिल इंसान चुने, कोई भी चुने, एक तो पढ़ा लिखा इंसान हो और अपनी बात को बेखौफ आगे पहुंचाने वाला बात हो। और इसकी चुनाव चिन्ह को भी मेंशन करिए। और मेरा नाम नईम अली है और मैं वार्ड नंबर 4 से सभासद के पद पे खड़ा हुआ हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है ऊन का गोला। तो सभी वार्ड वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मुझे अच्छे से अच्छे भारी मतों से वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, और मेरा चुनाव चिन्ह है ऊन का गोला। मोहम्मद नईम की इस वार्ड में क्यों ज़रूरत है लोगों को? लोग आपको वोट और सपोर्ट क्यों करें? ऐसी क्या खास बात है आप में, चूँकि लोग बहुत खड़े हैं? जी देखो, हमारे इस वार्ड से लगभग 14-15 कैंडिडेट है जो सभासद के प्रत्याशी, बड़ा कंपटीशन है। जी। तो आपकी कोई खास बात क्या है कि लोग आप ही को सपोर्ट करें बजाय दूसरों के? वार्ड नंबर 4 में काफ़ी बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि लगभग 19 कैंडिडेट ने पर्चा भरा था, जिसमें से काफ़ी कैंडिडेट ने 2-2 भी पर्चे भरे थे। तो उसमें से किसी का कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो लगभग 14-15 कैंडिडेट है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो है भाई, कोई शिक्षित आदमी होगा, एजुकेटेड आदमी होगा, और सबसे पहले ईमानदार आदमी होगा, तो वो अपने वार्ड में ईमानदारी से काम करेगा, बेबाक बोलेगा, कोई गलत है गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा। और वोट का मसला जो है, किरदार, वोट जो मिलता है इंसान के किरदार को मिलता है और उसके कार्यों को मिलता है। अभी तो हमारी पहली योजनाएं हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इज़्ज़त से नवाजेगा, तो काम करके दिखाएंगे, काम करेंगे तो वोट भी मिलेगा। तो मेन यही है कि हमें लोग इसलिए चुनेंगे क्योंकि हमने अपने इस वार्ड नंबर हमने पूरे गांव में छवि ऐसी बना रखी है कि भाई हमारे एजुकेशन का सिस्टम हो गया, हमारी ईमानदारी हो गई, और हमारा काम करने का जो प्रोसेस है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपको इलेक्शन के बाद ही कंफर्म हो सकता है। मोहम्मद नईम जो वार्ड नंबर 4 से हैं, जिनके पास एक युवा जज्बा है और पहली बार नगर पंचायत बनी है, तो पहली बार कहीं ना कहीं चेयरमैन बनने के साथ साथ जो वार्ड मेंबर यहाँ पर बनेगा उसकी एक अपनी अहमियत होगी, उसकी एक वैल्यूएशन होगी, और उसके लिए एजुकेशन का होना भी बेहद ज़रूरी है। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए लास्ट। हाँ, मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से। और वार्ड नंबर 4 में नईम की इस रिपोर्ट पर जितने भी स्टेटमेंट में जो भी वादे हैं, जो इरादे हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो चाहते हैं इस वार्ड को दुरुस्त करने की, उन पर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। बने रहिए दैनिक मीडिया के साथ।